ब्रिटेन के मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन का एक चर्चित बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको दिवालिया होना है तो आप एयरलाइन में पैसे लगाएं। रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं और वर्जिन ग्रुप 400 कंपनियों का समूह है जो कि सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाती है। पर रिचर्ड ब्रैंसन ने जैसे ही वर्जिन एयरलाइंस की शुरुआत की, उसके कुछ ही दिनों बाद ही उनको अपना हिस्सा बेचकर एयरलाइन को छोड़ना पड़ा। ये बात खैर बस रिचर्ड ब्रैंसन तक नहीं है, भारत में भी एयरलाइनों का कुछ यही हाल है। अगर हम इस पे बात करें तो किंगफिशर, मोदी लुफ्त, सहारा, डेक्कन एयरवेज जैसे कई नाम शामिल हैं। जेट एयरवेज जिसमें सबसे शुमार था, अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ रहा है जिसका नाम है गो फर्स्ट। जी हाँ, गो फर्स्ट एयरलाइंस अब डिफंक्ट हो चुकी है, यानी कि उसको उड़ान भरने से रोक दिया गया है। वाडिया ग्रुप द्वारा संचालित गो एयर ने पिछले हफ्ते बर्बाद होने से पहले ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके ठीक बाद डीजीसीए ने इनके टिकट की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दिया। आईबीसी एक्ट 2016 के तहत गो एयर ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक अर्जी दायर की जिसमें उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित करार दिया है। इसके बाद डीजीसीए ने टिकट पे तो रोक लगाई ही, लेकिन साथ ही साथ इनके विमानों के परिचालन पे भी रोक लगा दी है। इनसे ये भी कारण पूछा गया है कि ये दिवालिया क्यों हुए हैं। गो फर्स्ट की शुरुआत सन 2005 में वाडिया ग्रुप के नुस्ली वाडिया के बेटे जय वाडिया ने की थी। यह एयरलाइन एक लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल के रूप में इंडिया में लॉन्च की गई थी। जिस तरीके से इंडिगो काम करती है उसी तरीके से गो एयर को भी लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि ये एयरलाइन इंडिगो के लॉन्च होने के कुछ महीनों पहले ही उड़ान भर चुकी थी और मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इसने अपनी मेडन यात्रा यानी कि पहली यात्रा की थी। इस कंपनी ने शुरुआत से लेकर अभी तक अपने लो कॉस्ट एयरलाइन के टैग को मेंटेन करने के लिए एयरबस A320 विमानों का यूज़ किया था। हम आपको बता दें, लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल एक ऐसा एयरलाइन मॉडल होता है जहां पर प्लेन में बस इकोनॉमी क्लास की सीटिंग लगाई जाती है। इसमें बिजनेस क्लास की सीटें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आपके प्लेन में ज़्यादा यात्री चलते हैं और आपका रेवेन्यू जो है कंपैरेटिवली आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं। लेकिन बाद में गो एयर को फुल सर्विस एयरलाइन में कैटेगराइज कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कुछ सेक्टरों के लिए जैसे मुंबई दिल्ली, मुंबई अहमदाबाद जैसे इस टाइप के जो सेक्टर थे, उन सेक्टरों में चलने वाले हवाई जहाज़ों में बिजनेस क्लास की सीटें लगा दी गई थी। आज भी एयरलाइन के पास 57 विमान हैं जो कि सारे के सारे एयरबस के A320 हैं। वाडिया ग्रुप की बात करें तो भले ही आज गो एयरलाइन जो कि इस समूह का एक हिस्सा थी वो आज दिवालिया हो गई है, पर इस औद्योगिक घराने का इतिहास 287 साल पुराना है। वाडिया ग्रुप की शुरुआत सन 1736 से हो गई थी और ब्रिटानिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो इस कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि वाडिया ग्रुप के तत्कालीन मालिक नुस्ली वाडिया की माँ डीना वाडिया जो थी, वो पाकिस्तान के कायदे आज़म यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी थी, जिन्होंने शादी के बाद भारत में ही रुकने का फैसला कर लिया था। गो एयर और इंडिगो भले ही 2005 में कुछ महीनों के अंतराल पर आगे पीछे शुरू हुए थे, पर इंडिगो का आज इंडिया में मार्केट शेयर करीब 55% है। वहीं अगर गो एयर की बात करें तो वो बस 8% है। यही नहीं, अगर हम भारत में एयरलाइन कंपनियों के इतिहास को देखेंगे तो ये कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। पिछले 15 साल में बंद होने वाली एयरलाइन कंपनियों में गो एयर एक बड़ा नाम है। किंगफिशर, एयर डेक्कन, सहारा, मोदी लुफ्त और जेट एयरवेज के बाद गो एयर का नाम अब इस लिस्ट में जुड़ गया है और अब इंतज़ार है कि क्या गो एयर वापस से आसमान में दिखेगी या फिर किंगफिशर की तरह ही किसी एयरपोर्ट पे इनके विमान सड़ते हुए नजर आएंगे। जर्नलिस्ट कैफ़े के लिए गौरव द्विवेदी।